नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ओल्ड टैक्स रिजिम से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन 80C के सभी डिडक्शंस के बारे में। सेक्शन 80C में कई ऐसे इन्वेस्टमेंट दिए हैं जिसके अंदर अगर आप निवेश करते हैं, एक्सपेंडिचर दिए गए हैं जिसके अंदर आप खर्च करते हैं, तो उस केस में सेक्शन 80C का फायदा आप ले सकते हैं। 1.5 लाख रुपए तक की आपकी इनकम जो है वो कम हो जाती है, जिससे टैक्स लायबिलिटी में आपके फर्क पड़ता है। ओल्ड टैक्स रिजिम फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 की ITR फाइल करते वक्त इसका बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं। कई लोगों को पता होगा ओल्ड टैक्स रिजिम में सेक्शन 80C के बेनिफिट के बारे में, लेकिन सबको इसमें से क्या क्या इन्वेस्टमेंट होता है ये जानकारी नहीं होती है। कई लोगों को सिर्फ सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश कर ले, PPF में निवेश कर ले या 5 साल की फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर ले, इतना ही पता होता है 80C के रिलेटेड। लेकिन दोस्तों 80C में कई ऐसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के ऑप्शन दिए गए हैं जिससे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी जो है वो सीधे सीधे कम कर सकते हैं। आप ना ही सिर्फ टैक्स लायबिलिटी कम करेंगे बल्कि इन्वेस्टमेंट करके ब्याज भी कमा सकते हैं। कई बार वो ब्याज आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है और कई बार वो टैक्सेबल भी होगा, लेकिन आपको फायदा 7 से 8% का मिल जाता है। यानी 1.5 लाख रुपए का अगर आप निवेश करते हैं उस पर 7 से 8% आप एक्स्ट्रा कमाएंगे भी और अपनी टैक्स लायबिलिटी को भी कम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको क्या क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में जरूर जान लें। तो सारे पॉइंट हम देखने वाले हैं। सबसे पहले सेक्शन 80C क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कौन सी डिडक्शन लिस्ट दी गई है जिसके चलते आप निवेश और एक्सपेंडिचर अगर करते हैं तो 80C का फायदा आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसका कैलकुलेशन भी देखेंगे, 80C का कैलकुलेशन आपको कैसे करना है। और 80C के साथ साथ और भी ऐसे सेक्शन है जो 1.5 लाख की लिमिट में आते हैं, तो वो भी कौन से सेक्शन है जिसके बारे में आपको डिटेल जानकारी देंगे। टोटल हम 20 लिस्ट आपको बताने वाले हैं, यानी 20 पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं 80C के अंदर जिसका आप फायदा बेनिफिट ले सकते हैं। इससे पहले शायद ही आपको इन पॉइंट्स के बारे में, इन इन्वेस्टमेंट के बारे में शायद पता होगा, तो नीचे कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। इनके अलावा भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट है जो 80C में कवर करता है तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत डिटेल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती ना करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें, और लोगों तक भी ये नॉलेज पहुंचाए ताकि उनको भी ये फायदा हो। आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सेक्शन 80C के डिडक्शंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 80C क्या है। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक चैप्टर दिया गया है, चैप्टर 6A, जिसके अंदर कई सारे डिडक्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक डिडक्शन है सेक्शन 80C। सेक्शन 80C एक मोस्ट पॉपुलर टैक्स सेविंग इनकम टैक्स डिडक्शन है, जिसके अंदर अगर आप निवेश करते हैं 1.5 लाख रुपए तक का आप टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। यानी आपकी टैक्सेबल इनकम 1.5 लाख से कम हो सकती है, यानी अल्टीमेटली आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन इस सेक्शन का बेनिफिट लेने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। आपको स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट या पेमेंट ऑप्शन सेक्शन 80C के अंदर दिए गए हैं, वो रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं और उसका जो क्लेम है ITR जब आप फाइल करेंगे तब उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। मान के चलिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आप ITR भर रहे हैं, यानी असेसमेंट ईयर 25-26 की, तो आपको इन्वेस्टमेंट कब तक करना है? 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के अंदर ये आपको इन्वेस्टमेंट करना, जो भी स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट 80C में दिए गए हैं। और आप इसका क्लेम कब ले सकते हैं? जब आप अपनी ITR फाइल करेंगे। ध्यान रखिएगा, सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए ही ये 80C अलाउ किया जाता है। न्यू टैक्स रिजिम में इसको कोई भी बेनिफिट फायदा नहीं मिलता। और ग्रॉस टोटल इनकम में से ये डिडक्शन आपको अलाउ किया जाता है। अगर किसी की ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख रुपए है, 80C का बेनिफिट आप 1.5 लाख रुपए तक अगर लेते हैं तो 8.5 लाख रुपए आपकी नेट टोटल इनकम मानी जाती है। इस पर आप जो है वो टैक्स देते हैं, चाहे ओल्ड टैक्स रिजिम में जो भी आपकी स्लैब लगती है उसके हिसाब से आपको टैक्स रेट लग जाता है। तो 1.5 लाख रुपए तक का आप इसमें निवेश कर सकते हैं। कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसके अंदर दिए गए हैं। आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट में। तो सेक्शन 80C के अंदर कौन कौन निवेश कर सकता है? अगर आप एक इंडिविजुअल है, HUF है, चाहे आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, अलग अलग डिफरेंट टैक्स सेविंग स्कीम के अंदर निवेश करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं, टैक्स को सेव कर सकते हैं सेक्शन 80C इनकम टैक्स डिडक्शन के अंदर। ध्यान रखिएगा, अगर आप कंपनी है,
प्राइवेट फर्म है, LLP है या अदर बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उस केस में सेक्शन 80C का बेनिफिट फायदा आपको नहीं दिया जाएगा। सिर्फ यहां पर जो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है या HUF है, उनको ही फायदा यहां पर दिया जाएगा। अपने अगले पॉइंट पे, तो कितना अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C के तहत। सेक्शन 80C के अंदर मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट अप टू 1.5 लाख रुपए रखी गई है, यानी 1.5 लाख तक आप अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 1.5 लाख की लिमिट हर साल के लिए दी गई है, यानी जिस साल आप निवेश करेंगे उस साल ये आप क्लेम कर पाएंगे। अब 1.5 लाख सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, बल्कि अगर आप एक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं सेक्शन 80C के अंदर, जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिए गए हैं, पेमेंट ऑप्शन दिए गए हैं, तो वहां पर ओवरऑल जो लिमिट है वो 1.5 लाख रखी गई है। यानी आप सीनियर सिटीजन में निवेश कर रहे हैं, PPF में निवेश कर रहे हैं, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इंडिविजुअल यहां पर 1.5 लाख नहीं है, आप इन सभी इन्वेस्टमेंट को मिलाकर 1.5 लाख रुपए की रखी गई है। अब 80C में भी सिर्फ यहां पे ध्यान रखिएगा, सिर्फ 80C के लिए 1.5 लाख नहीं है, यहां पर 80CCC भी आ जाता है और 80CCD सबसेक्शन 1 भी आ जाता है। 80CCC बात करता है अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं स्पेसिफाइड पेंशन फंड के अंदर, और 80CCD1 बात करता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अगर आप एम्प्लॉय है कंट्रीब्यूशन करते हैं अटल पेंशन योजना में 10% आपकी सैलरी का, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो उस केस में भी आपको बेनिफिट जो मिलता है। तो इन तीनों सेक्शन का जो बेनिफिट है, ओवरऑल एग्रीगेट लिमिट जो है वो भी 1.5 लाख रखी गई है, यानी इन तीनों सेक्शन के अंदर आप 1.5 लाख से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते। अगर आपने 80C के अंदर 1.5 लाख कर दिया है, तो उस केस में 80CCC 80CCD1 में बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर आपने 80CCD1 में बेनिफिट ले लिया 1.5 लाख का, तो उस केस में 80C में बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये 3 सेक्शन में भी यहां पर एग्रीगेट जो है वो 1.5 लाख रखा गया है, और सेक्शन 80C के अंदर इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करे तो भी वहां पर यहां पर एग्रीगेट ओवरऑल देखा जाएगा, सभी इन्वेस्टमेंट को देखा जाएगा 1.5 लाख। तो ओवरऑल जो लिमिट है वो 1.5 लाख से ज्यादा आप निवेश नहीं कर सकते। आइए अब 20 जो पॉइंट्स दिए गए हैं सेक्शन 80C के अंदर, जो लिस्ट दी गई है, एक एक करके सभी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, PPF स्कीम के बारे में। ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है वो अब तक की दी गई है। आप चाहे बैंक में या पोस्ट ऑफिस में इसमें निवेश कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो उस केस में आप खुद के नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप अपनी स्पाउस के नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं, या चाहे तो आप अपने चिल्ड्रन के नाम से भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप HUF है तो उस केस में आप अपने मेंबर के नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें अकाउंट खुलवाने के लिए मिनिमम अमाउंट 500 रुपए लगेंगे और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक इसमें निवेश कर सकते हैं। हर साल आपको 1.5 लाख की लिमिट मिलती है, यानी हर साल आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को 1.5 लाख से कम कर सकते हैं। जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम होगी उसको 1.5 लाख से आप कम कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार आपने निवेश कर दिया तो आप हर साल इसका बेनिफिट लेंगे। आपको हर साल 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसमें लॉक इन पीरियड भी दिया गया है 15 साल तक का, हालांकि आप 6 साल के बाद इसको विड्रॉ कर सकते हैं। इस स्कीम का फायदा जो है वो आपको मिलता है 7.1% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, यानी 7.1% तक का ब्याज आपको इसमें मिल जाता है जो भी आप निवेश करते हैं। इस स्कीम को हम EEE के नाम से भी जानते हैं, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। जो भी पैसा आपने निवेश किया है वो आपका 1.5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट रहता है। जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है वो भी आपका एग्जेम्प्ट होता है 7.1% तक, और जो पैसा आप विड्रॉ करते हैं वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है। तो यहां पर गारंटेड, ये रिस्क फ्री जो है वो स्कीम दी गई है, सरकार द्वारा गारंटेड रिटर्न आपको दिया जाता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में आप निवेश करते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक का आप सेक्शन 80C के तहत बेनिफिट ले सकते हैं। आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, तो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में निवेश करके सेक्शन 80C का फायदा आप ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें कौन निवेश कर सकता है? तो अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल पेरेंट है तो गर्ल चाइल्ड के नाम से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, गर्ल चाइल्ड जो होगी वो 10 साल से कम होनी चाहिए, तभी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में 2 गर्ल चाइल्ड है तो उस केस में आप 2 का अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन आप 2 से ज्यादा अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे। अगर किसी फैमिली में ट्विंस या ट्रिप्लिकेट हुई तो उस केस में आप 2 से ज्यादा अकाउंट खुलवा सकते हैं। मिनिमम आप 250 रुपया इसमें निवेश कर सकते हैं। मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है। हर साल इसका 1.5 लाख का फायदा आप ले सकते हैं। 8.2% तक का ब्याज आपको इसमें मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, इसकी मैच्योरिटी जो है वो 21 साल के बाद आने वाली है, यानी आपकी जो गर्ल चाइल्ड है 21 साल की हो जाएगी, जिसके बाद आपको इसका पैसा दिया जाएगा, यानी आप इसको पैसा जो है मैच्योर हो जाएगा।
या फिर अगर आपकी गर्ल चाइल्ड की 18 साल के बाद मैरिज हो जाती है तो उस केस में मैच्योरिटी आ जाती है, तो आप तभी कर पाएंगे जब आपकी गर्ल चाइल्ड 18 साल से क्रॉस कर जाती है या 10th स्टैंडर्ड में आ जाती है, तो उस केस में आप पैसा इसका विड्रॉ कर सकते हैं। इस स्कीम में भी आप ट्रिपल ई का बेनिफिट ले सकते हैं, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, यानी जो भी पैसा आपने निवेश किया है 1.5 लाख रुपए तक आप इन्वेस्टमेंट जो भी आपका है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, यानी डिडक्शन मिल जाता है 80C के तहत। 8.2% जो भी ब्याज आपको मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है। जो पैसा आपने विड्रॉ किया वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाता है। अपने थर्ड पॉइंट पे, तो म्यूचुअल फंड के ELS स्कीम के अंदर अगर आप निवेश करते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में, तो उस केस में 80C के तहत 1.5 लाख की आपको छूट मिल जाती है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं या फिर शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन स्कीम है। म्यूचुअल फंड यूनिट्स ऑफ UTI या म्यूचुअल फंड में जो स्पेसिफाइड करे गए हैं सेक्शन 1023D के तहत, जिसके चलते आप 1.5 लाख रुपए तक का फायदा ले सकते हैं। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 500 रुपए करना होगा और मैक्सिमम कोई अपर लिमिट नहीं दी गई है, यानी आप कितना भी इसमें निवेश कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी आप निवेश कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए का ही आपको फायदा इसमें दिया जाएगा। इसमें लॉक पीरियड 3 साल का रहता है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 80C के तहत आपको इसका फायदा मिल जाता है 1.5 लाख रुपए का। अगर आपने इसको बेचा, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स अगर आपने बेचे, अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 1,25,000 भी आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाता है। इसके अलावा जो भी डिविडेंड इनकम आपको हो रही है उसको आपको टैक्सेबल करना होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। तो म्यूचुअल फंड ELS स्कीम्स यहां पर दी गई है 80C के तहत, जिसके तहत आप 1.5 लाख रुपए तक का फायदा ले सकते हैं। जाते अपने फोर्थ पॉइंट पे, तो फिक्स डिपॉजिट में निवेश करके आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख का फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों को गलतफहमी है कि आप 1 साल की 2 साल की फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर देंगे तो उस केस में 80C का फायदा आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। सेक्शन 80C के अंदर जो स्पेसिफाइड फिक्स डिपॉजिट है उसमें ही आपको निवेश करना है। अगर आप बैंक में करते हैं तो उस केस में टर्म डिपॉजिट रखी गई है जो 5 साल से कम नहीं होनी चाहिए। किसी भी शेड्यूल बैंक के अंदर अगर आप निवेश करते हैं 5 साल से ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट में, तो उस केस में आपको फायदा मिल जाता है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट दी जाती है, तो फिक्स डिपॉजिट की पोस्ट ऑफिस की जो टाइम डिपॉजिट है उसमें निवेश करते हैं तो उस केस में आपको बेनिफिट मिलता है। मिनिमम आप 1000 रुपए तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम कोई भी अपर लिमिट नहीं दी गई है। यहां पर आपको जो ब्याज 5 साल का मिल जाता है 7.5% पोस्ट ऑफिस के रेट के हिसाब से, बैंक में आपको 7 से 8% मिल जाता है। सीनियर सिटीजन है तो 0.5% आपको एक्स्ट्रा ब्याज यहां पर मिल जाता है। लॉक इन पीरियड आपका यहां पर 5 साल का रहेगा। अगर 5 साल से पहले अगर आप इसको विड्रॉ कर देते, तोड़ देते, तो उस केस में जो भी डिडक्शन आपने लिया है 1.5 लाख रुपए का, वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फिक्स डिपॉजिट 5 साल की टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट है जिसमें आप निवेश करके सेक्शन 80C का फायदा बेनिफिट ले सकते हैं। जाते हैं अपने 5th पॉइंट पे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इस स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख का फायदा दिया जाता है। यहां पर लॉक इन पीरियड 5 साल का दिया गया है। 7.7% इंटरेस्ट आपको इसमें ब्याज मिलता है। 1000 रुपए मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम अपर लिमिट कोई नहीं रखी गई है, यानी कितना भी आप मैक्सिमम इसमें निवेश कर सकते हैं। हर साल आपको 1.5 लाख का फायदा 80C के तहत दिया जाता है। जो भी ब्याज आपको मिल रहा है वो आपके लिए टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। लेकिन NSE की खास बात यह है, जो भी ब्याज आपको मिलता है, जो भी ब्याज आपका एक्यूर होता है, वो वापस री इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है NSE में, जिसके चलते आप 80C का फायदा ले सकते हैं। यानी जो भी इंटरेस्ट आपने टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाया उसका बेनिफिट आप 80C के तहत ले पाएंगे। यहां पर सिर्फ इंडिविजुअल ही जो है निवेश कर सकते हैं, HUF यहां पर अलाउ नहीं है NSE स्कीम में निवेश करने के लिए। अपने 6th पॉइंट पे, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। 80C का फायदा इसमें भी आपको 1.5 लाख रुपए तक का मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए, यानी अगर आपकी एज 60 साल से ज्यादा है तभी आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। मिनिमम आपको 1000 रुपया निवेश करना है, मैक्सिमम लिमिट यहां पर 30 लाख रखी गई है। आप चाहे तो एक अकाउंट खुलवा सकते हैं या एक से ज्यादा भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ओवरऑल सभी अकाउंट की जो मैक्सिमम लिमिट 30 लाख रखी गई है। हर साल आप 1.5 लाख रुपए अगर निवेश करते हैं तो हर साल आप 80C का बेनिफिट ले सकते हैं। 8.2% आपको इसमें इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। लॉकिंग पीरियड यहां पर 5 साल का दिया गया है। आप चाहें तो इसको प्रीमेच्योर विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 80C का बेनिफिट ले रहे हैं तो 5 साल से पहले आपको इसमें विड्रॉ नहीं करना। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको जो भी ब्याज मिलता है वो आपके लिए टैक्सेबल होता है। ध्यान रखिएगा, 80TTB के तहत 50,000 तक आपको बेनिफिट मिल जाता है इंटरेस्ट का। लेकिन
लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा है तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। अगर टीडीएस आपको बचाना है तो उस केस में 15G या 15H जो है फॉर्म आपको जमा करना होगा, जिससे आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, वो इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं, फायदा ले सकते हैं सेक्शन 80C का। आइए आ जाते अपने 7th पॉइंट पे। तो ULIP में भी अगर आप निवेश करते हैं यानी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, तो 80C के तहत आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल है तो खुद के नाम से, अपनी स्पाउस के नाम से या चाइल्ड के नाम से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप चाहे HUF है तो मेंबर के नाम से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो भी सम अश्योर्ड कवर आप लेंगे 10% से ज्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए। फाइनेंस एक्ट 2021 में एक अमेंडमेंट लाया गया जिसके अंदर ULP के अंदर निवेश करते हैं तो ध्यान रखना आपको 1 फरवरी के बाद अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आपका प्रीमियम हुआ तो उस केस में आपको एग्जम्पशन बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, चाहे आप सिंगल प्लान में कर रहे हैं या एक से ज्यादा मल्टीपल ULP में क्यों ना कर रहे हैं। एग्रीगेट भी यहां पर प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा हुआ तो आपका एग्जम्पशन अलाउ नहीं होगा। जो भी मैच्योरिटी पर आपको पैसा मिलेगा वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। हालांकि ये एक रिस्की प्रोजेक्ट है, 8 से 10% आपको इसमें इंटरेस्ट रिटर्न जो है वो मिल जाता है। आपका जो पैसा है ULP द्वारा शेयर मार्केट में लगाया जाता है, बॉन्ड्स में लगाया जाता है, म्यूचुअल फंड में लगाया जाता है, जिसके चलते आपको अच्छा खासा रिटर्न तो मिलता है, लेकिन यहां पर रिस्की प्रोजेक्ट ये बन जाता है। ULP में अगर आप निवेश करते हैं तो 80C का भी फायदा इसमें आपको मिल जाता है। आ जाते अपने 8 पॉइंट पे। तो नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं तो भी आपको 80C का बेनिफिट मिलता है। 80C और साथ में 80CCD सबसेक्शन 1 क्यूमुलेटिव स्कीम में निवेश करने पर आपको अप टू 1.5 लाख का फायदा इसमें मिल जाता है। ध्यान रखिएगा यहां पर जो आपकी एज है वो 18 से लेकर 60 साल के अंदर होनी चाहिए। लॉक इन पीरियड यहां पर टिल रिटायरमेंट तक रखा गया है, यानी जब तक आपके रिटायरमेंट नहीं आ जाता तब तक यहां पर पैसा जो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। मिनिमम आप 6,000 इसमें निवेश कर सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं रखी गई है। हालांकि आप डिपॉजिट जो भी करेंगे, पैसा कंट्रीब्यूशन जो करेंगे एनपीएस स्कीम के अंदर 1.5 लाख तक की आपको छूट 80C के तहत मिल जाएगी। जो भी रिटर्न होगा वो पार्शियली आपका इसमें एग्जेम्प्ट होगा। आ जाते अपने 9 पॉइंट पे। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लेते हैं, उसका प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हैं तो उस केस में सेक्शन 80C के तहत आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल है तो आप अपने नाम से, अपने स्पाउस के नाम से या अपने चिल्ड्रन के नाम से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप HUF है तो मेंबर्स के नाम से भी आप LIC ले सकते हैं, जिसका प्रीमियम अगर आप पे करते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक का आपको इसमें फायदा मिल जाता है। अब यहां पर ध्यान रखना है जो भी प्रीमियम आप पे कर रहे हैं तो कितना परसेंट आपका जो भी सम अश्योर्ड होगा, तो प्रीमियम आपका 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर अप्रैल 2012 से पहले का है। अगर अप्रैल 2012 की बात करें यानी हाल फिलहाल की बात करें, अभी अगर आप लेते हैं तो उसके इसमें 10% से ज्यादा प्रीमियम आपको पे नहीं करना है, 10% से ज्यादा आपको फायदा नहीं दिया जाएगा। अगर आप 80U 80DDB का बेनिफिट ले रहे हैं, सीवियर डिसेबिलिटी है या स्पेसिफाइड डिजीज अगर आपको है, तो उस केस में यहां पर सम अश्योर्ड का 15% तक का प्रीमियम आप पे कर सकते हैं। इसके अलावा 10% की रेट दी गई है, 10% से ज्यादा प्रीमियम आप पे करेंगे तो अलाउ नहीं किया जाएगा और मैक्सिमम डिडक्शन आपको जो मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक का मिलेगा। आ जाते अपने 10th पॉइंट पे। तो चिल्ड्रन ट्यूशन फीस अगर आप पे करते हैं तो 80C का फायदा बेनिफिट आपको मिल जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन आपको कंप्लाई करनी पड़ती है। जो भी ट्यूशन फीस आपने पे करी है वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल या फिर अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में है उनको ही पे करना है। अगर आपने आउटसाइड इंडिया अगर पेमेंट करी है तो उस केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने डेवलपमेंट फीस, डोनेशन या सिमिलर नेचर का पेमेंट किया है तो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। आप मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक क्लेम कर सकते हैं, यानी 2 बच्चों की अगर आपने ट्यूशन फी पे करी है तो उस केस में आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा 1.5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम। इसके अलावा फुल टाइम एजुकेशन होना चाहिए। अगर आप ये सभी कंडीशन कंप्लाई करते हैं तो आप ट्यूशन फीस पर यहां पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C के तहत। जाते अपने 11 पॉइंट पे। तो अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है, उसका रीपेमेंट करते हैं, स्टैंप ड्यूटी देते हैं, तो उसका फायदा आप सेक्शन 80C के तहत ले सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशन है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। यहां पर आपको नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी है या कंस्ट्रक्शन करवानी है। जो भी हाउस प्रॉपर्टी आप परचेज करेंगे खुद के रेसिडेंस के लिए नहीं होनी चाहिए, यानी ओन रेसिडेंस नहीं होना चाहिए। इसको आपको लेट आउट करना पड़ेगा। लेट आउट जो भी आप करेंगे, जो भी इनकम जनरेट होगी हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आपको इसको दिखानी होगी। अगर आपने इंटरेस्ट, होम लोन का इंटरेस्ट दिया जिसका 24B के अंदर आपको मिल जाता है, उसका ब्याज का जो पैसा है उसका डिडक्शन आपको यहां पर नहीं मिलेगा। आपने होम लोन का जो प्रिंसिपल रीपेमेंट किया है उसका बेनिफिट
बेनिफिट आपको यहां पर दिया जाएगा सेक्शन 80C के अंदर। अब घर ट्रांसफर करने पर अगर आपने स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस या कोई अदर एक्सपेंसेस भी पे किए हैं तो उसका भी फायदा आपको मिल जाएगा। इनके अलावा अगर कोई एडमिशन फीस या इनिशियल डिपॉजिट, कॉस्ट ऑफ शेयर किसी कंपनी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर दिया है, या फिर अगर आपने अल्टरेशन, एडिशन, रिनोवेशन, रिपेयर करा है आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इन खर्चों का डिडक्शन आपको नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कौन से खर्चों का डिडक्शन आपको मिलेगा। एक तो प्रिंसिपल रिपेमेंट का, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस या इनके रिलेटेड कोई अदर एक्सपेंसेस जो ट्रांसफर करने के लिए आपने करे हैं नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को, तो ही आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। जाते अपने अगले पॉइंट पे, तो डिफर एन्युटी प्लान स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं तो 80C के तहत आपको फायदा बेनिफिट दिया जाएगा। आप खुद के नाम से, अपने स्पाउस के नाम से, अपने चिल्ड्रन के नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो भी पैसा आप रिसीव कर रहे हैं कैश में आपको रिसीव नहीं करना है। कैश रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया है, जिसके चलते कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपकी सैलरी में से डिडक्ट होकर पैसा डिफर एन्युटी प्लान में जा रहा है, तो उस केस में डिडक्शन आपको 1/5 ऑफ सैलरी ही मिलेगी। इससे ज्यादा का डिडक्शन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और जो डिपॉजिट जो भी किया हुआ है 1.5 लाख रुपए तक की पूरी लिमिट है। 1.5 लाख से ज्यादा फायदा इस स्कीम के अंदर आपको नहीं दिया जाएगा। आइए अब बात करते हैं कुछ और डिडक्शन के बारे में जो 80C का फायदा बेनिफिट आपको दिया जाएगा। अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, सब्सक्रिप्शन करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, सबसे इसमें पहला है सुपर एन्युएशन फंड में अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसके अलावा आप नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर या फिर नाबार्ड वाली स्कीम के अंदर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में अगर कंट्रीब्यूशन सब्सक्रिप्शन करते हैं, पब्लिक सेक्टर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में या हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो है, जो सिटीज बनाती है, टाउन्स बनाती है, उनमें अगर आप सब्सक्रिप्शन करते हैं या फिर आप डिपॉजिट करते हैं नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम के तहत या फिर LIC के एन्युटी प्लान में, जीवन धारा, जीवन अक्षय में, या अगर आप सब्सक्रिप्शन करते हैं इक्विटी शेयर्स में, डिबेंचर ऑफ पब्लिक कंपनी में, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, जिनका प्रोसीड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में लगे, तो ये सारे अदर डिडक्शन भी जो है 80C में कवर करते हैं। जिसके चलते अगर इनमें भी आप कंट्रीब्यूशन, सब्सक्रिप्शन या फिर डिपॉजिट करते हैं पैसा अपना, तो 1.5 लाख तक का आपको बेनिफिट दिया जाएगा। तो दोस्तों ये 20 ऐसे डिडक्शंस जो है वो आपको 80C में देखने को मिल जाते हैं। अब कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं 80C के। 80C में 1.5 लाख की जो लिमिट है कैसे आपको कैलकुलेट करनी है, इसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। एग्जांपल पर आ जाते हैं तो सबसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं सेक्शन 80C रिलेटेड। यहां पर हम बात करते हैं कि अगर आप 80C में निवेश करते हैं अलग अलग स्कीम के अंदर, सबसे पहले आपने PPF में 50,000 निवेश कर दिया, LIC प्रीमियम आपने ले लिया 15,000 रुपए का, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 50,000 निवेश कर दिया, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट जहां पर 1 लाख रुपए आपने जमा कर दिया, ट्यूशन फीस आपने बच्चों की 20,000 रुपए दी है और आपने होम लोन का रिपेमेंट भी कर दिया 40,000, यानी कुल आपने इन्वेस्टमेंट 2,75,000 रुपए का किया है। जबकि लिमिट जो है मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट 1.5 लाख है, तो आपको 1.5 लाख का ही फायदा दिया जाएगा। आपको 2.5 लाख रुपए का फायदा नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ 1.5 लाख का ही बेनिफिट दिया जाएगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपने सिर्फ 3 ही स्कीम में निवेश किया, जो PPF थी 50,000, LIC 15,000 रुपए और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 50,000 रुपए, यानी कुल आपने 1,15,000 निवेश किया। इस केस में आपको 1.5 लाख का फायदा नहीं दिया जाएगा, इस केस में आपको सिर्फ 1,15,000 का ही बेनिफिट दिया जाएगा। आइए अगला एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपने 80C के अंदर 1 लाख रुपया निवेश किया है और 80CC-D1 के अंदर इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में आपने 1.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन किया है, तो इस केस में आपको 1 लाख का तो बेनिफिट मिल जाएगा 80C से, लेकिन 80CC-D1 के अंदर 1.5 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वहां पर सिर्फ आपको 50,000 मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल डिडक्शन यहां पर एग्रीगेट देखा जाता है 1.5 लाख रुपया। 80CCE के तहत अगर आपका 80C है प्लस 80CCC और 80CC-D1, इन तीनों में मिलाकर अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं तो 1.5 लाख से ज्यादा फायदा आपका नहीं दिया जाएगा। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपकी मान के चलिए 10 लाख की सैलरी है, 50,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, 80C से आप डिडक्शन ले लेते हैं 1.5 लाख रुपए का, यानी आपने 2 लाख का यहां पर डिडक्शन ले लिया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, 1.5 लाख आपका 80C से, तो आपकी कुल यहां पर इनकम हो जाती है 8 लाख रुपए। अब इस 8 लाख पर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना है, तो पहले 5 लाख तक आपका होगा 12,500 रुपए, फिर आपको 3 लाख पर 20% गिरना है यानी 60,000, यानी कुल यहां पर सेस भी अगर जोड़ ले तो 75,400 रुपए का टैक्स आपका निकलकर आ जाता है। तो 1.5 लाख का आप 80C में यहां पर बेनिफिट लेकर अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं। अब ये 1.5 लाख जो आपने 20% पे अगर कैलकुलेट करें तो कितना टैक्स का फायदा होगा,
होगा 30,000 का। अगर ये 1.5 लाख आप 30% की स्लैब में आते हैं तो उस केस में 45,000 का आपको इसमें फायदा मिल जाता है। आज के इस वीडियो में हमने आपको डिटेल जानकारी दी कि ATC के अंदर आप निवेश करते हैं, पेमेंट करते हैं तो डिडक्शन आपको मिल जाता है 1.5 लाख रुपए तक का। 20 ऐसे डिडक्शन इन्वेस्टमेंट हमने आपको बताया ATC रिलेटेड, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं, आपको फायदा बेनिफिट मिल सकता है। यह फायदा बेनिफिट सिर्फ आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में ही दिया जाता है, न्यू टैक्स रिजिम में इसका फायदा बेनिफिट आपको नहीं मिलता। आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को इससे कम कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।